फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कोरोना की इस लड़ाई में अपने घरों में रह करके गवर्नमेंट को सपोर्ट जरूर कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी मेरे भाई ने, किसी एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर, लॉकडाउन खुलने के बाद में या जो मार्केट क्रैश हो रखी है, जो इकोनॉमी जो डाउन हो रखी है, इसके बाद में जो फ्रेशर्स हैं जो मार्केट में अभी अभी आए हैं, उनके साथ क्या होगा, क्या उनको जॉब्स मिलेंगी, क्या उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी, किस तरीके से वो सर्वाइव करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा सो दैट आपको ये पता लगे कि कहाँ पर मुझे जॉब मिलने वाली है, क्यों जॉब मिलने वाली है, क्यों नहीं मिलने वाली है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब लॉकडाउन मेरा खत्म होगा तो इकोनॉमी किस तरीके से डाउन हो रखी होगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि हम लोग जॉब कहाँ करते हैं, हम लोग जॉब करते हैं किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी छोटी मोटी इंडस्ट्री में, किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में। हर कंपनी को चलाने के लिए 2-3 चीज़ें जरूर चाहिए होती हैं। रॉ मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल को लाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो दोस्तों, जब पैसे को कंपनीज और कोई भी इंडस्ट्री मार्केट में इन्वेस्ट करती है, उससे जो रिवेन्यू आता है, उससे जो प्रॉफिट आता है, या उसने बैंकिंग सेक्टर में अपने कुछ पैसे को लगाया है, या उससे जो इंटरेस्ट आता है, उन्हीं इंटरेस्ट से, उन्हीं पैसों से, प्रॉफिट से, रिवेन्यू से जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरीज जनरेट होती है, जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो पे आउट होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, अलाउंसेस होते हैं, आने जाने के खर्चे होते हैं, या कहीं पे होटल में रुकने के खर्चे होते हैं, किसी मीटिंग को या किसी पर्पस से जो बाहर ट्रैवल करते हैं, तो उनके जो अलाउंसेस होते हैं वो सारे के सारे तभी बियर किए जाते हैं जब कंपनी प्रॉफिट में चल रही होती है, या कंपनी का फ्यूचरिस्टिक कोई स्कोप है और वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है। बट लॉकडाउन खुलते ही ऐसे हालात तो मिलेंगे नहीं। लॉकडाउन खुलते ही सिचुएशन रहेगी जस्ट अपोजिट। क्यों? क्योंकि कंपनीज जो 2-3 महीने से लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दे रही हैं। दोस्तों, मैं सारी की सारी इंडस्ट्रीज की बात नहीं करता, क्योंकि आईटी कंपनीज ऐसी हैं जो घर पे रहते हुए भी अपने एम्प्लॉय से वर्कआउट करा लेती है। हालांकि इफ़िशियंसी नो डाउट कम होती है। ऑफिस में अगर वो 70% वर्कआउट करते हैं तो घर पे नो डाउट वो 40% ही कर रहे होंगे, 70% नहीं कर रहे होंगे। बट कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज का काम चल जाता है, उनको परेशानियां नहीं होती हैं। वो वीपीएन का एक्सेस दे देते हैं। लोग एक दूसरे से जूम के थ्रू, हैंगआउट के थ्रू, किसी भी व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी ऐप को, किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करके मीटिंग्स वगैरह कर लिए करते हैं, रिक्वायरमेंट डिस्कस हो जाती है। तो आईटी कंपनीज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट उन आईटी कंपनीज पे इम्पैक्ट है जो मार्केट में अपने सॉल्यूशंस को सेल करती हैं, या कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाती हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाती हैं जो मार्केट पे डिपेंड करता है, जो लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। अब वो सेल आउट नहीं हो रहे होंगे तो वो कंपनीज भी लॉस में होंगी, और लॉस में नहीं, वो काफ़ी लॉस में होंगी। उस लॉस से उठने में, रिकवर होने में दोस्तों उसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो मेरे फ्रेशर्स भाई लोग अभी मार्केट में आएंगे, जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा, जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है और वो फ्रेशर्स हैं, अब वो क्या करेंगे दोस्तों? बट ऑब्वियस है कि वो मार्केट में आएंगे। और उन्होंने ग्रेजुएशन क्यों किया? बट ऑब्वियस ग्रेजुएशन उन्होंने इसलिए किया जिससे कि वो अच्छी से अच्छी सैलरी पा चुके हैं, अच्छी से अच्छी कंपनी में जॉब कर सकें। अब जॉब तो है नहीं। जॉब क्यों नहीं है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कोरोना ने पूरी मार्केट को क्रैश कर दिया। अब उनके जॉब मिलने के चांस जो है वो कम क्यों हो जाते हैं? कम हो जाते हैं इस वजह से क्योंकि कंपनीज जहां कॉस्ट कटिंग की बात कर रही हैं, जहां अपने एम्प्लॉयज़ को निकालने की बात कर रही हैं, जहां उनको कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वहां पर कंपनी इस मूड में बिल्कुल नहीं होंगी कि फ्रेशर्स बंदे को लें, भले ही वो कम सैलरी का क्यों नहीं है, फ्रेशर बंदे को लें, उनको पहले सिखाएं, फिर उनसे काम करें। कंपनीज इस मूड में बिल्कुल नहीं होंगी। कंपनीज किस मूड में होंगी? कंपनी इस मूड में होगी कि सबसे पहले अपने स्टाफ को कम करें। स्टाफ कम होने के बाद जितने लोग मेरे रह गए, उन लोगों में भी वर्कआउट ज़्यादा लिया जाए, क्योंकि पहले 10 लोग हुआ करते थे किसी काम को करने के लिए, अब वहीं पे वो 6 लोग रह गए, तो 6 लोगों के ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर किसी भी सिचुएशन में फ्रेशर फिट नहीं होगा, क्योंकि उसको काम सीखना पड़ेगा, तब वो काम पे अपने काम को कर पाएगा, डिलीवरी कर पाएगा। तो कंपनीज
क्योंकि इस टाइम पे कंपनीज डुअल बेनिफिट की कोशिश में कि कहीं एम्प्लॉयज़ भी उन्होंने कम कर दिए और साथ में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सैलरी थी उन पे भी उसने कट कर दिया, उन पे भी 15 से 20% का कट कर दिया। कंपनीज कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट देखेंगी। तो फ्रेशर्स जितने मेरे भाई हैं उनके लिए आने वाला टाइम काफ़ी टफ है, तो उनको पढ़ते रहना है, लगातार चीज़ों को जानते रहना है, सिचुएशंस को समझना है और सिचुएशन के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते रहने हैं। क्या स्टेप्स फॉलो करने, किस तरीके से जॉब्स मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी फेक कंपनीज इस लाइमलाइट में आएंगी जो सीधे सीधे एडवर्टाइजमेंट करेंगी, जो आपको मैसेज भेजेंगी, जो आपको मेल्स भेजेंगी कि जॉब जॉब जॉब। उनके पास इतनी जॉब्स हैं, इतनी जॉब मार्केट में नहीं है, लेकिन उनके पास बेइंतहा जॉब है। वो हर एक बंदे की जॉब लगा सकते हैं। उन्होंने पर्टिकुलर कुछ सेंटर्स बनाए होते हैं, वहाँ पर 2-4 आदमी बैठाए होते हैं, वहाँ पर बंदों को बुलाते हैं, 1-2 फॉर्म भरवाते हैं, पेपर वर्क करवाते हैं और पेपर वर्क करवाने के बाद में दोस्तों उनसे कुछ टोकन मनी मांगते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बखूबी समझनी कि जितने भी मेरे फ्रेशर्स भाई हैं या जो मेरे जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, दोस्तों वो इस चीज़ को बखूबी समझ लें कि कोई भी ऐसी कंपनी जो आपसे 1 रुपया भी मांग रही है, जो आपसे 1 पैसे की भी डिमांड कर रही है, वो कंपनी जेन्युइन हो ही नहीं सकती। वो कंपनी 100% फेक कंपनी है। तो आपको ऐसी कंपनी से दूर रहना है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट से दूर रहना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान और दीजिएगा, इस टाइम पे आपने जिस भी तरीके की पढ़ाई करी है, देखिए मैं हर किसी के 100% श्योर होकर तो ये बात नहीं कहता, बट मार्केट में अगर इस टाइम पे आपको सर्वाइव करना है, जितने भी फ्रेशर्स भाई हैं, खासकर से ये बात उनके लिए, तो इस टाइम पे ये बिल्कुल भूल जाना कि आपने किस डोमेन की, किस स्ट्रीम की, क्या ग्रेजुएशन, किस चीज़ को लेके करी है, बिल्कुल भूल जाना। इस टाइम पे मार्केट में आपको कोई भी जॉब मिले, आप उसको सीधे ज्वाइन कर लेना, चाहे वो आपकी डोमेन की हो या आपके डोमेन की ना हो। इस चीज़ में मत जाना कि मैंने तो पढ़ाई कुछ और करी है और मैं यहाँ पे जॉब कुछ और क्यों करूँ। दोस्तों मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो चीज़ों को पढ़ के लिख के आपको बता दें। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं वही कैंडिडेट हूँ जो 2007 और 2008 के रिसेशन को पार करके आया हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने भी उस टाइम पे रिसेशन से लड़ने के लिए विदाउट डोमेन की अपनी एक जॉब ज्वाइन कर ली थी और मैं सरवाइव कर गया। आज आपके सामने हूँ, एक अच्छी आईटी कंपनी में, अच्छे प्रोफेशन में, अच्छे प्रोफाइल पे काम करता हूँ। तो आप भी डेफिनेटली ये जरूर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ टाइम का वेट करना पड़ेगा। कितना टाइम? टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम आप सब लोग भी जानना चाहते हैं और ये मार्केट में जितने लोग हैं सब जानना चाहते हैं कि आखिर ये ड्रामेबाजी कब तक चलेगी। तो दोस्तों कम से कम अप्रॉक्स आइडिया बता रहा हूँ, एक रिसेशन जब आता है तो देश को, मार्केट को या पूरे ग्लोब को उससे उभरने में कम से कम दोस्तों पूरा 1 साल लग जाता है। तो 1 साल से पहले मुझे नहीं लगता, पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे नहीं लगता कि 1 साल से पहले मार्केट नॉर्मल होगा। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी जॉब्स निकलेंगी, बहुत सारे लोगों को प्रोफाइल मिल जाएंगे, बहुत सारी मार्केट में। अब ये सारी की सारी सिचुएशन केवल आईटी के लिए नहीं है दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी जो नॉन आईटी के हैं, जिन्होंने किसी और स्ट्रीम से काम किया है, जिसने किसी और स्ट्रीम से पढ़ाई करी है। तो दोस्तों अभी मार्केट में सर्वाइव करने के लिए किसी भी डोमेन में आपको कोई भी जॉब मिले, आप उसको ज्वाइन कर लेना। इस टाइम पे वो टाइम नहीं है कि आप चीज़ें चूज करें। अब यहाँ पर बहुत सारे मेरे भाई लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि इस तरीके का काम करके एडवांटेज क्या है। पढ़ाई तो आईटी की करी है, एडमिन की जॉब क्यों करूँ? पढ़ाई तो एडमिन की करी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के डेवलपर की जॉब क्यों करूँ? पढ़ाई तो किसी और चीज़ की करी है, ये काम क्यों करूँ? बिल्कुल यहाँ पर एडवांटेज केवल और केवल यही है कि आप जॉब पर होंगे। आपको रिसेशन के टाइम में किस तरीके से कंपनी सर्वाइव करती है, किस तरीके से लोग काम करते हैं, आपको उसकी नॉलेज होगी। आप डेली अपने घर से निकलोगे, एक आपका परफेक्ट रूटीन होगा। आपको कुछ भी नहीं तो कम से कम मार्केट की नॉलेज हो जाएगी। आप नए लोगों से मिलोगे, आपके टर्म्स बनेंगे, आपके नए रिलेशंस बनेंगे, वही चीज़ें आपको ग्रो करने में आगे हेल्प करेगी। एटलीस्ट आप उन लोगों से बेहतर होगे जो लोग घर बैठे होंगे, जिन्होंने चीज़ें चूज करी होंगी, जिन्होंने चीज़ें छोड़ दी होंगी कि हम ये नहीं करेंगे। आप उन लोगों से बहुत बेटर होगे। कुछ आपने अर्निंग भी कर ली होगी और आपको मार्केट की नॉलेज भी होगी, तो आपको अगली जॉब चेंज करने में इस चीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो एडवांटेज तो दोस्तों यही है। डिसएडवांटेज मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर कोई बंदा लगातार मेहनत करता है, अपनी चीज़ों की तरफ लगातार मेहनत से बढ़ता है,
तो 101% वो गाड़ी एक न एक दिन पटरी पे चढ़ ही जाती है। 1 साल से ही, 2 साल से ही, तीसरी साल से ही कभी ना कभी वो बंदा अपनी डोमेन में ज़रूर आ जाएगा, अगर उसके यहाँ पे ब्रेन होगा। सो दोस्तों, मेरे यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि फ्रेशर्स मेरे भाइयों का क्या होगा मार्केट में, कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे नौकरी ढूंढेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो सच में फ्रेशर्स हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ों को समझना चाहते हैं। क्योंकि मार्केट कैसे क्रैश होता है, इकॉनमी कैसे डाउन होती है, जॉब्स कैसे चली जाती हैं, घर बैठे हुए किसी को समझ में नहीं आता है। जब तक आप मार्केट में नहीं उतरोगे, रियलिस्टिक चीज़ों से रूबरू नहीं होगे, आपको उन चीज़ों के बारे में कभी पता नहीं लगेगा। सो दोस्तों, शेयर करके इस तरीके की वीडियोस को प्रमोट कीजिएगा। मुझे आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।